आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हम सभी के साथ है। तो आज भाइयों बहनों, हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के उस प्रेम के बारे में, जानेंगे जो उसने हम सभी से किया। तो आइए चलिए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और उस परमेश्वर से दुआ मांगते हैं कि जो भटकी हुई भेड़ें हैं, प्यारे परमेश्वर उन सभी को अपने पास लेकर आ। तो चलिए अपनी आंखें बंद करते हैं और आप भी अपनी आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर से उससे प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, अगर हमारा मन भटक गया है तो हमको अपने रास्ते पर लेकर आ। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सर को झुका करके अपने हाथों को जोड़कर उससे दुआ कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर तेरे नाम को। प्यारे परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो लोग भटके हुए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भेड़े हैं पिता परमेश्वर, तूने कहा है पिता परमेश्वर कि भटकी हुई भेड़ों को पिता परमेश्वर जो तेरे पास आए। प्यारे परमेश्वर, आज मैं उन सभी लोगों के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जो अपने रास्ते से भटक गए। प्यारे परमेश्वर, हे मेरे पिता, अगर भटक गए हैं पिता परमेश्वर तो तू हर एक भेड़ को पिता परमेश्वर खोज खोज करके तू उनको अपने पास लेकर आ। प्यारे परमेश्वर, उनके जो मनों को पिता परमेश्वर जो विचलित हैं पिता परमेश्वर, उनको अपने प्रेम से भर दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है पिता परमेश्वर, हे भटके हुए लोगों मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्यारे परमेश्वर, आज मैं तुझसे उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, जो अंधकार में है पिता परमेश्वर, और जो पिता परमेश्वर पाप में अपना जीवन को जी रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, तो उन सभी को पिता परमेश्वर अपने पास खींच कर ला पिता परमेश्वर, और अपने अनुग्रह और अपने प्यार में पिता परमेश्वर उनको लबालब भर दे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने ये छोटी सी प्रार्थना सुनी है। प्यारे प्रभु, तेरी हाथों में सौंपती हूँ प्यारे परमेश्वर, और जानती हूँ पिता परमेश्वर कि तू हर प्रार्थना का हाँ और आमीन में उत्तर देता है। प्यारे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। तो भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना में हम उन परमेश्वर के उस वचन के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर परमेश्वर ने हम लोगों को प्रेम करना सिखाया आपस में, और हम लोगों को अपने पास में मिलजुल करके रहना सिखाया है। तो आइए हम निकालते हैं यूहन्ना की पुस्तक से, निकालते हैं 3:16 चैप्टर। चलिए आप लोग भी अपनी बाइबल खोलिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं, मैं आप सभी के लिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ रही हूँ। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर तेरे नाम को। प्यारे परमेश्वर, जो वचन है प्यारे परमेश्वर सभी के दिल को छुए। प्यारे परमेश्वर, जो भटके हुए हैं प्रभु वो तेरी ओर खींचे चले आए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर इस वचन के लिए जो पिता परमेश्वर सभी लोगों तक पहुँचे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, इस छोटी सी प्रार्थना को तूने सुना। धन्यवाद करती इस वचन को पिता परमेश्वर अपने आशीषों से भर। धन्यवाद मेरे पिता। तो आइए भाई बहनों, हम निकालते हैं यूहन्ना की पुस्तक से 3 का पढ़ते हैं हम 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। थैंक यू जीसस। भाई बहनों, आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे परमेश्वर ने सभी से इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया, हमारे दुखों के, जिसने हमारे दुखों के लिए, हमारी पापों की खातिर इतना अपना खून बहाया, अपना रक्त बहाया, इतने कोड़े सहे और अपने ऊपर इतना बोझ को लिया। पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर को कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारी पापों के खातिर उसने इन सब चीज़ों के लिए उसने, उस परमेश्वर ने हमारे लिए उस अपने पुत्र को दिया। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो भाइयों बहनों, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि हमारे कि जो परमेश्वर है वो मेरा नहीं, आपका नहीं, वो सभी का परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने कभी कोई जाति नहीं बनाई, कभी कोई धर्म नहीं बनाया, बल्कि उसने ये कहा है कि हे बोझ से दबे लोगों, जो लोग परेशान हैं उनसे कहा है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, उसने ना कोई जाति बनाई, ना कोई धर्म बनाया, ना उसने ये कहा कि
कि आप ऊंचे हो और मैं नीचा हूँ, ना उसने कोई पदवी बनाई कि आप ऊंची पदवी पर हो और हम नीचे पदवी पर हैं, ऐसा भी नहीं है। उसने परमेश्वर ने तो सभी से एक समान प्रेम किया, जिसके खातिर हम लोग आज बचाए जा रहे हैं। और जो सच में उस परमेश्वर पर विश्वास करता है, उस परमेश्वर को अपना सच में उस परमेश्वर को मानता है, तो वो इंसान आज हकीकत में उस परमेश्वर के प्रेम से लबालब भरा हुआ है। और आगे आइए देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, ठीक है। तो आइए हम अब निकालते हैं यूहन्ना की पुस्तक से 8 का 12 वचन को हम देखते हैं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्यारे अजीजों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, मैं आज आप लोगों से कहती हूँ कि उस परमेश्वर की खोज कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। जो भटके हुए लोग हैं, आज मैं उन सभी से कहती हूँ कि परमेश्वर के निकट आइए और उन पापों से तौबा कीजिए जिन पापों के खातिर आप पाप में डूबे हुए हो, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है, ये बात सच है। और जो आप आजकल देख रहे हो, जो आजकल हो रहा है इस दुनिया में, कितने भूकंप आ रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो उस परमेश्वर ने, इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। मेरे अजीजों, उस परमेश्वर से दुआ कीजिए ताकि आप सभी, हम सभी उस परमेश्वर के हाथों बचाए जा सके। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहूँगी कि परमेश्वर की भटकी हुई भेड़ें हैं, जिनको परमेश्वर पुकार रहा है कि हे भटकी हुई भेड़ों, मेरे पास आओ। और वो परमेश्वर आपको एक एक करके ढूंढ रहा है, तो उसके उस परमेश्वर के खोजी बनिए और उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए ताकि हम सभी लोग, आप सभी लोग उस परमेश्वर के हाथों बचाए जाएं। और उस परमेश्वर से इतना प्रेम कीजिए कि ताकि वो आपको अपने हाथों के नीचे, अपने पंखों के नीचे, मैं तो पंखी कहूँगी कि उस अपनी पंखों के नीचे, अपनी पवित्र छाया के नीचे वो परमेश्वर आपको अपने आशीषों से भर करके और अपने पास में सदा रखे और अपना प्रेम आप सभी पर उड़ेलता रहे। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का कि जो जगत की ज्योति है। प्यारे भाइयों बहनों, उसको पुकार कर देखिए। आपस में लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर सबका एक ही परमेश्वर है, तो उसको पुकारते रहिए। उस जगत की ज्योति को, उसके ऊपर आँख लगाइए, क्योंकि वो चारों तरफ रोशनी फैलाने वाला, सबके मनों में शांति देने वाला, सबको बहुत सारा प्यार करने वाला सच्चा खुदा है। तो आज का वचन आपको अच्छा लगा है और आपके दिलों में, मैं जानती हूँ कि उस परमेश्वर के लिए बहुत सारा प्रेम आपके दिलों में भरा है। उस परमेश्वर ने, मैं धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का जो आज का वचन आप सभी तक पहुँचा। और एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहूँगी कि परमेश्वर के निकट आइए, उसका आगमन बहुत निकट है। परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए, पापों से तौबा कर लीजिए और उसके वचनों में लगे रहिए, उससे प्रार्थना करते रहिए। आज का वचन आप सभी के दिलों में बहुत सारे आशीष आप लोगों के जीवन में लेकर के आया है। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचनों के लिए उससे निकटता बनाइए, उससे प्रार्थना करते रहिए और उसके आगमन की तैयारी में अभी से लग जाइए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग फिर से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उस परमेश्वर से अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का वचन जो हर एक के दिलों को में वास किया है पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन को इसी वचन के द्वारा प्यारे परमेश्वर तू अपनी आशीषों से भर। जो भटकी हुई भेड़ें प्यारे परमेश्वर, उनको ढूंढ करके अपने पास लेकर आ। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर
क्योंकि तू जगत की ज्योति है पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में अपनी ज्योति का प्रकाश चमका। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने ऐसा कर दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ और मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो भाइयों बहनों, मेरे चैनल पर जो भी आप लोग हैं, आप लोग बहुत सारे आशीषों से भरे हैं। अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर करते रहिए, उस परमेश्वर से प्रेम कीजिए। और आज के लिए इतना ही है। तो परमेश्वर के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।